तक ये आवाज पहुंचाओ कि हमारी कौम का एक बेटा जिसको पूरा भारत रईस कुरैशी के नाम से जानता है, वो एमआईएम के मंच पे हाजी ताहिर के लिए खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि सिहा रात का मंजर बदलने वाला है, शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है, और अब तक तूने जिसे जकड़ के रखा था जंजीरों में, वही मेरा पैर तेरा सर कुचलने वाला है। वोट हमारा, वोट दिया हमने, जिंदाबाद लगाए हमारे भाई, दस्तरखान सजाए हम, महफिल में बुलाए हम, मीटिंग सजाए हम, जिंदाबाद लगाए हम, झंडे उठाए हम, और हम वोट दें तो जीता हमारा भाई, लेकिन हाजमतू हो गए अरविंद केजरीवाल के। वोट हमने दिया, सपोर्ट हमने किया, जिंदाबाद हमने किया, हमने वोट भी दिया, जिंदाबाद भी किया, दस्तरखान भी सजाया, जीता भी हमारा भाई, लेकिन हाथ मजबूत किसके हुए? हाथ मजबूत हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। एक गवैया कल आया था यहां, वोट मांग रहा था मुसलमानों से, मुसलमानों के नाम पर। वो गवैया जो हमारे दर्द को अल्फाजों की चाशनी में घोट कर अपना रोट कमाने का काम करता है, उस गवैया को बता दो, ना हिंदू कहीं के हैं, ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। हम बाहर से नहीं आए हैं, ये देश भी हमारा है, ये मुस्तबाद भी हमारा है। और याद रखो, आप देखो लोग कह रहे हैं कि 3-3 मुसलमान लड़ रहे हैं, कौन सा मुसलमान लड़ रहा है? मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप फैसला करो। एक गाड़ी आ रही है, ऐलान कर रही है, आम आदमी के प्रत्याशी भाई आदिल अली को, आदिली नाम है ना उनका, आदिल अली साहब को आप झाड़ू के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाएं और अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करें। ऐसे वोट मांगा जा रहा, नहीं मांगा जा रहा। दूसरी गाड़ी आ रही है, भाई अली मेहंदी साहब को आप पंजे के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाएं और राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करें। आप बताओ, वोट हमारा, वोट दिया हमने, जिंदाबाद लगाए हमारे भाई, दस्तरखान सजाए हम, महफिल में बुलाए हम, मीटिंग सजाए हम, जिंदाबाद लगाए हम, झंडे उठाए हम, और हम वोट दें तो जीता हमारा भाई, लेकिन हाजमतू हो गए अरविंद केजरीवाल के। वोट हमने दिया, सपोर्ट हमने किया, जिंदाबाद हमने किया, हमने वोट भी दिया, जिंदाबाद भी किया, दस्तरखान भी सजाया, जीता भी हमारा भाई, लेकिन हाथ मजबूत किसके हुए? हाथ मजबूत हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। लेकिन याद रखो, एक और गाड़ी घूम रही है जो ऐलान कर रही है कि एमआईएम के प्रत्याशी भाई हाजी ताहिर हुसैन को आप पतंग के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाएं और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें। ऐसे हाथ मजबूत होता है, ऐसे हाथ मजबूत होता है। ए गवैया सुन, तुझे इस मंच से आज ये रईस कुरैशी ये जवाब देना चाहता है, याद रखना, सिहा रात का मंजर बदलने वाला है, सिहा रात का मंजर बदलने वाला है, शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। उनको पहुंचाओ उन गवैयाओं तक जो हमारी दर्द को शायरी में लपेटता है, जो गवैया 2.5 लाख रुपए प्रोग्राम के लेता है, उसके कानों तक ये आवाज पहुंचाओ कि हमारी कौम का एक बेटा जिसको पूरा भारत रईस कुरैशी के नाम से जानता है, वो एमआईएम के मंच पे हाजी ताहिर के लिए खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि सिहा रात का मंजर बदलने वाला है, शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है, और अब तक तूने जिसे जकड़ के रखा था जंजीरों में, वही मेरा पैर तेरा सर कुचलने वाला है, तेरा सर कुचलने वाला है। अब डरने वाले नहीं है, डराने वाले नहीं है। अरे याद रखना, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता। आइए दोस्तों, आपके बीच में मैं एक मेहमान जो बाहर से चल के आए हैं, जो एमआईएम के प्रत्याशी भी रहे मीरापुर के अंदर, मैं उनको दावत देता हूं। मेरी मुराद अरशद राणा साहब से है, बड़े अदब के साथ वो आए और वक्त की किल्लत को देखते हुए मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को रखें। भाई अरशद राणा साहब, मैं डासना के पूर्व चेयरमैन भाई आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपनी हाजिरी दर्ज करा लें, जो एमआईएम के प्रत्याशी रहे, चेयरमैन रहे डासना से। जोरदार दो तालियों से इस्तकबाल कीजिए। भाई आरिफ साहब, अनवर भाई के दो भाई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। मंच पर बैठे हुए सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारी और 70 सीट में से मात्र 2 सीटों पर हमारे बैरिस्टर साहब लड़ा रहे हैं। 68 सीटों में आप किसी भी की सरकार बनाओ, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप बीजेपी को हराओ या केजरीवाल साहब को हराओ, लेकिन इन 2 सीटों पर एक ओखला की सीट है
जहां से शफीउर रहमान भाई लड़ रहे हैं, और एक मुस्तफाबाद की सीट है जहां से ताहिर भाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग इन दोनों सीटों को कामयाब बनाओ। अगर आपने इन दोनों को कामयाब नहीं बनाया तो याद रखना कि किसी भी गरीब की या मजलूम की मदद करने वाला कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, और ना ही कोई गरीबों का साथ देगा। क्योंकि जिस तरीके से बैरिस्टर साहब पूरे देश में घूम घूम कर, अगर उन्हें ये मालूम हो जाए एक मिनट मुस्तफाबाद के गयूर नौजवानों, आराम से बैठ जाओ। अभी हमारे दिल्ली इंचार्ज सैयद इम्तियाज जलील साहब आने वाले, प्लीज आराम से बैठ जाओ। माहौल बहुत बढ़िया है, प्लीज आराम से बैठ जाइए। इम्तियाज जलील जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इम्तियाज जलील जिंदाबाद। रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इम्तियाज जलील जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जो जहां है अपनी जगह ले लीजिए। आपके बीच में वो शेरे महाराष्ट्र जिसने पूरे भारत में अपनी पहचान दर्ज कराई है। पुतल होगा जो अपने मुंह से निकलेगा वही अटल होगा। अपने बिखरे हुए मोहरे समेट लो, फिर जो बन के बैठा है अकबर वो बीरबल होगा इंशाअल्लाह। आइए मैं दावत देता हूं भाई असगर अली अंसारी साहब को। मजान से पहले जमात खड़ी हो। भाई असगर अली अंसारी साहब भी अपने ख्याल का इजहार कर ले। भाई असगर अली अंसारी साहब। दोस्तों, हमारे बीच में बड़े जिम्मेदार साथी बैठे हैं। मैं बड़े अदब के साथ उनका इस मंच पे इस्तकबाल करना चाहता हूं। भाई तुफैल सैफी साहब का, भाई रईस सैफी। पिछले 2-3 घंटे से आप सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। इस तरफ जो साथी खड़े हैं और उधर भी जो लोग खड़े हैं, चौकीदार का नाम आते ही आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है। लेकिन अगली बार जिसका नाम आएगा उस पे भी आपको समझ के बताना पड़ेगा कि कहां सोया है, कहां बैठा है पलटी महार, कहां बैठा है चौकीदार, कहां सोया। बार आपके बीच में आया हूं। यहाँ बड़ी तादाद में नई नस्लें हैं, मेरी माएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, और उन घरों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है जहां माएं बहनें मुझे सुन रही हैं। मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके लिए सड़क से संसद तक लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। एक मुश्किल वक्त में जब आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, अगर ऐसे वक्त में भी हाकिम की आंख से आंख मिला करके हम लोग बोल पा रहे हैं तो आपकी दुआओं के भरोसे बोल रहे हैं। मैं आज गुरचरण जी के लिए आपके सामने नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी चल करके वहां गए उन लाशों का हिसाब पूछने के लिए सरकार से। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला, कोई नरेंद्र मोदी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकले, उस परिवार के पास पहुंचे। जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी तब निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, मणिपुर जाकर के लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। मैं आपके जमीर को झकझोरते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में लगी हुई आग की लपटें बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में लाशों का हिसाब पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे आप, तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। के छाले मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। सिर्फ एक बात जहन में रखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे बहुरूपिये खड़े हैं, और दूसरी तरफ एक अकेला मर्द मुजाहिद खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो इस मुल्क में एक नारा लगा रहा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये इलेक्शन उसकी मोहब्बत के नाम, ये इलेक्शन उसके प्रत्याशी बनाए गए गुरचरण सिंह जी के नाम। गुरचरण सिंह जी राजू को दिया गया आपका वोट सिर्फ इन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपका वोट, और आपका
दिया गया एक एक वोट आपके इस बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, आप मेरे अपने हैं, मेरी शायरी सुनते रहते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। आपकी इन्हीं दुआओं का सदका है कि मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं और वहां भी हाकिम की आंख से आंख मिला करके बिना डरे हुए बोलता हूं, उससे सवाल पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? पिछले 2-3 घंटे से इसकी बात हो रही है, लेकिन अगली बार जिसका नाम आएगा उस पे भी आपको समझ के बताना पड़ेगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार कौन है आप जानते हैं ना? बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। इन पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। 30,000 रुपए किसके पास है? 30,000 रुपए तो तनख्वाह नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों के बेचारे, किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, 40,000, कहां से लाएंगे 30,000 रुपए? तो भैया गलत बटन मत दबा देना। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है। कमल किसमें खिलता है? किसमें खिलता है? कमल का बटन दबा दिया, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा चारों तरफ। झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है कि नहीं? झाड़ू घर की लक्ष्मी है। झाड़ू का बटन दबाओगे, बरकत होएगी, सीधे सीधे 30,000 रुपए महीना बचेगा, लक्ष्मी जी घर आएंगी आपके। ये बीजेपी वाले फ्री बिजली क्यों बंद करना चाहते हैं? फ्री पानी क्यों बंद करना चाहते हैं? ये सारे स्कूल बंद करना चाहते हैं। क्यों बंद करना चाहते हैं? सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं? कभी सोचा?
मैं बताता हूं आपको कि बीजेपी वाले आपकी सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं। एक चीज बताओ, आज यहाँ पे हजारों लोग आए हुए हैं, आप में से टैक्स कौन कौन देता है? कई लोगों ने हाथ नहीं उठाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है। जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है, उस पे जीएसटी देता है। आप जब बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, किताब खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो बाजार से, उसके ऊपर टैक्स लगता है। सरकारी पैसा कहां से आता है? ये आप टैक्स देते हो, उसी से सरकारी पैसा आता है। ये सरकारी पैसा केजरीवाल सरकार आपके ऊपर खर्च करती है। मेरे पास जितना सरकारी पैसा आता है, एक एक नया पैसा आपकी